ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत करती हूँ श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में। आज सत्र 458 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए भक्तों के संग जीवन में सारग्राही बिंदुओं को आचरण में लाने के प्रयत्न के लिए वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में देखें तो हम सभी स्कंद 10 अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार एक परिचय इसे श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 69 श्लोक हैं। और आज के सत्र में जो इसका तीसरा और संभवतः अंतिम सत्र है, हम सभी वसुदेव द्वारा कंस को ये समझाने के प्रयास में, जहां कंस ने अशरीरी आवाज अर्थात आकाशवाणी सुनने के पश्चात कि जिस बहन को, नव विवाहित बहन के रथ को तुम इतनी प्रसन्नता से हाँकते हुए ले जा रहे हो, उसके 8वें संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्रवण करते ही आसुरी प्रवृत्ति वाले कंस ने बाएं हाथ से देवकी के बालों को पकड़ लिया और दाहिने हाथ से तलवार निकालने के लिए उद्यत हो गए। वसुदेव ने समय काल स्थिति परिस्थिति का विचार करते हुए देह की नश्वरता के बारे में बुद्धिमान मनुष्यों के विवेकपूर्ण व्यवहार का स्मरण कराते हुए कंस को संकेत किया कि तुम्हारे द्वारा किया गया ये कृत्य वास्तव में भोज वंश पर अपयश का ऐसा कलंक लगा देगा जिसे जन्म जन्मांतर तक, युगांत तक मिटाया नहीं जा सकता। वसुदेव परम बुद्धिमान है। वसुदेव द्वारा जो भगवत गीता में अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को उसी ज्ञान को वसुदेव यहाँ कंस को समझाते हुए उसे निवेदित करते हैं कि ऐसा जघन्य, ऐसा अपकीर्ति का कृत्य ना करो। यदि तुम्हारी चिंता देवकी की संतान है तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि देवकी की संतान को मैं स्वयं तुम्हारे पास ले लूंगा। कथा इस प्रकार आगे चलेगी। मंगलाचरण के पश्चात हम इसे श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यत्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 458 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 45-46 से सत्र को आगे बढ़ाएंगे। वसुदेव कंस को समझाने के प्रयत्न में कहते हैं, तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान और वह बड़े ही लाड़ प्यार से पाले जाने के योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। तो इससे पूर्व में वसुदेव द्वारा कंस को इंगित किया गया है कि मृत्यु जिसने जन्म लिया है उसके निश्चित रूप से और किसी भी प्रयास के द्वारा इसे टाला नहीं जा सकता। माध्यम कोई भी बन सके, इसलिए बुद्धिमान पुरुष मनुष्य मृत्यु की चिंता से परे जाने के लिए अपनी स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक गति, स्वाभाविक धाम की प्राप्ति के प्रयत्न में अधिक रुचि रखते हैं और वो इसके लिए ज्यादा तैयारी करते हैं। अर्थात जीव मनुष्य शरीर प्राप्त होते ही भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को ऐसे कार्यों में संलग्न करता है कि मृत्यु उसके लिए शोक कारक है। तो वसुदेव कहते हैं कि आप वंश के अनुसार, जैसे आपकी वंश की कीर्ति है, आप उसके अनुसार ऐसा प्रयत्न करें कि मृत्यु का शोक और भय आपके जीवन से निकल जाए। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच एवं स सामभिभेदे बुद्धिमानोऽपि दारुण न न्यवर्तत कौरव्य पुरुष आदान अनुव्रत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वसुदेव के सदुपदेशों से उसे न तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत किया जा सकता। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता न थी। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कि यद्यपि वसुदेव ने अपना सर्वोत्कृष्ट सत्यतापूर्ण प्रयास किया, और कंस का चरित्र ही ऐसा था कि उसको इस संदर्भ में धर्म, नीति, ज्ञान से युक्त बातों द्वारा लुभाया नहीं जा सकता था। वह उसको आकर्षित नहीं करती। निर्बंधम तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपत्यत। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। तो वसुदेव आचार्यों के, विद्वत जनों के समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। समय की जटिलता को समझते हुए भगवत चरणारविंद पर असीम विश्वास रखने वाले वसुदेव, जिन्होंने देवकी से अभी अभी विवाह ही किया था, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं के ऊपर समझते हुए गंभीरता से विचार करते हैं। क्योंकि जहां प्रश्न ये आ सकता है, जहां एक और वो कंस को मृत्यु से न डरने का
ज्ञान दे रहे हैं, वहीं देवकी की रक्षा के लिए वो इतने प्रयत्नशील क्यों हैं? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं, देवकी की रक्षा करने का उत्तरदायित्व देवकी के ऊपर आया हुआ आसन्न संकट एक मूर्ख और अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति के धीटता से उत्पन्न है। वैदिक शास्त्र कहता है, वृद्ध, बाल, ब्राह्मण, गाय और स्त्री, इनकी हर हालत में रक्षा की जानी चाहिए। कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं आ रही थी देवकी की, अपितु एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के भय से हर प्रकार से भगवत चरणारविंद में रहने वाली देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया था। तो एक ओर जहां वसुदेव कंस को भयभीत मृत्यु से भयभीत ना होने के लिए कह रहे थे, वहीं वो देवकी की मृत्यु के लिए गंभीरता से विचार करने लगे कि कैसे उसकी रक्षा की जा सके, क्योंकि जो मृत्यु देवकी के ऊपर आती हुई दिख रही थी वो स्वाभाविक न थी। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए निसहाय नव विवाहिता स्त्री को मारने का जघन्य पाप उसके द्वारा किया जाना था। इसलिए वसुदेव यहाँ पर गंभीरता से विचार कर, मृत्यु बुद्धिमतापोह्य यावत् बुद्धिबलोदयम् यद्यसो न निवर्तेत न अपराधस्ति देहिनाम्। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वरण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। तो असामयिक मृत्यु को, जैसा हमने यहाँ पर श्रवण किया अभी, टालने का, सामना करने का व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। उसकी अपनी सुरक्षा के लिए उसे निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का प्रयोग भगवत भक्ति में करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि बिना विरोध के मृत्यु के वरण को न करते हुए बुद्धिमानी पूर्वक उससे अपने आप को रक्षित करे, उस समय ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए। आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने, मृत्यु के लिए, पुनर्जन्म से बचने के प्रयास के लिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की ये प्रवृत्ति इसलिए कही गई है ताकि जीव अपने आप को जो अवसर प्राप्त है उसी में भगवत धाम ले जा सके। वसुदेव ने अपने आप को प्राणपण से देवकी को बचाने के, इस आसन्न मृत्यु के संकट से बचाने का उपाय सोचते हुए कुछ बिंदुओं पर विचार किया और अब वो कंस को उसे प्रस्तुत कर दिया। क्या कह रहे हैं? प्रदाये मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्याद्गति धातु दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापतेत्। वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरने लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही।
इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है, तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। वसुदेव विचार करते हैं कि मृत्यु निश्चित है। यदि आकाशवाणी ने बिना किसी आग्रह के स्वयं से ये घोषणा की है, इसका अर्थ ये है कि भावी कुछ और है और मेरा भगवान के भक्त के रूप में कर्तव्य है कि प्रकृति के नियम में अवरोध ना लाऊं। भावी आकाशवाणी यदि कंस को इस बिंदु के लिए आगाह करती है, तो पति के रूप में, राजपुरुष के रूप में मेरा आचरण है कि मैं निस्सहाय की सहायता करूं और भगवान की इस योजना में सहायक बनूं। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। यदि किसी संतान के द्वारा लिखा ही है मृत्यु, तो संभव है कि कंस इस प्रक्रिया में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और यदि ऐसा करने से मैं देवकी के प्राणों की वर्तमान में रक्षा करूं, तो इसीलिए जब धर्म केंद्र में रहता है, जब जीव धर्म के मर्म को समझता है, तब वह किसी भी आसन्न संकट से सामना कर सकता है। सुदेव सोच रहे हैं कि दैववश तो कुछ भी हो सकता है, ये समझना बहुत कठिन है। मेरा दायित्व है कि मैं अपने कर्तव्य का वहन करूं। देवकी की रक्षा मेरा दायित्व है। मैं उस पर प्रयत्न करूंगा। भावी की योजना में यदि मेरा किंचित योगदान होगा, तो वो समयांतर पर कंस की मृत्यु के रूप में फलीभूत हो ही जाए। कहते हैं श्लोक संख्या 51 में, अग्ने यथा दारुवियोग योगियो अदृष्टत अन्यत न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तो पितुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है, तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है, तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। जीव अपने पूर्ववर्ती कर्मों से प्राप्त प्रारब्ध को वर्तमान समय में भोग रहा है और वर्तमान कर्मों के द्वारा भावी प्रारब्ध का निर्माण हो रहा है। बुद्धिमान मनुष्य इससे अवगत होते हैं। वसुदेव कहते हैं कि यदि एक प्रकार के शरीर को स्वीकार करने के लिए दूसरे का परित्याग करते हैं, तो प्रारब्ध इसमें मूल भूमिका के रूप में प्रस्तुत है, उपस्थित है। हम जो कर रहे हैं, वो हमारे अगले शरीर का निर्माण कर रहा है। हम जो वर्तमान में कर्तव्य कर रहे हैं, उसका फल यदि हम सकाम भाव से कर रहे हैं, तो हमारे उस अगले भावी जन्म के शरीर में फलीभूत होने वाला है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, जैसे कभी कभी एक वृक्ष से फांद कर दूसरे में आग लग जाती है, जब जंगल में आग लगी, तो ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता। केवल कल्पना की जा सकती है कि पास के घर या वृक्ष को छोड़कर दूर के घर या वृक्ष में आग क्यों लगी। लेकिन यदि विचार करें तो इसका असली कारण प्रारब्ध होता है और आत्मा के देहांतरण पर भी यही लागू होता है। कि प्रयोगात्मक ज्ञान से व्यवहारिक रूप से इसे निश्चित नहीं किया जा सकता सामान्य मनुष्यों द्वारा, पर ये सर्वविदित सत्य है कि प्रारब्ध के द्वारा ही क्रियाएं संपादित होती। तो वसुदेव विचार कर रहे हैं वास्तव में कि कंस तो
देवकी को मारकर ही सुनिश्चित करने जा रहा है कि उसकी मृत्यु का संकट ही समाप्त हो जाए। और वास्तव में जिसने जन्म लिया इस भौतिक जगत में जीव के रूप में, उसे निश्चित रूप से तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। तो यदि आकाशवाणी ने ऐसा कुछ कहा है कंस के संबंध में, तो मुझे भावी की योजना में सहायक होते हुए देवकी के प्राणों की रक्षा करने में अपना योगदान। कहते हैं, एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वैशौरी बहुमान पुरःसरम्। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। वसुदेव प्रस्ताव रखते हैं, क्या कह रहे हैं? प्रसन्नवदनां भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। संकट में कैसे अपना धैर्य बनाकर रखना चाहिए, वसुदेव के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। जटिल भौतिक स्थिति है, कर्तव्य निभाने के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता को संजोते हुए वसुदेव मुस्कुराते हुए बिल्कुल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पिता की भूमिका में, जहां पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस के वध के लिए देवकी की संतान हेतु बनेगी, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को समझते हुए वसुदेव ने अपने कार्य को संपादित करने का, अपने प्रयास को प्रयोग में लाने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त को हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना चाहिए और सब कुछ कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए। भगवत गीता से जो उपदेश अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, उसमें कहते हैं कि अर्जुन के लिए कर सब कुछ कृष्ण ही रहे हैं, और अर्जुन कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ, और जहां जिस क्षण भगवान को लगा है, उन्होंने तुरंत मार्गदर्शन किया। भगवान ने अर्जुन से कहा, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, जीतने और हारने का विचार तुम्हारे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। ये निर्णय करने का अर्थ ये है कि तुम अपने को स्वामी मान रहे हो। युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और हारने पर उच्च लोक और जीतने पर स्वर्ग के समान राज्य भोगने के अधिकारी बनोगे। तो वसुदेव हो या अन्य महापुरुष विद्वजन, सबका जो संकेत है उनके जीवन चरित्र से वो ये कि भक्त अत्यधिक सतर्क, सतत गतिशील, सरल और विचारवान होता है। अपनी ओर के प्रयास को वसुदेव द्वारा भगवान को परेशान न करते हुए, निराश्रित से न दिखते हुए, अपनी कर्मठता और योग्यता और वाक चातुर्य से संपादित करने का ये प्रयास हुआ। वसुदेव क्या कह रहे हैं? कहते हैं श्लोक संख्या 54 में, श्री वसुदेव उवाच न ह्यस्यस्ते भयं सौम्य यद्वेषाः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव ने कहा, हे भद्र श्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है, उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से भी डरने की कोई बात नहीं है।
तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँ। आकस्मिक कठिनाई की स्थिति में आश्चर्ययुक्त आह्लाद कैसे ढूंढा जाए, ये वसुदेव के वचन यहाँ बताते हैं। सामने पत्नी के उसी के भाई द्वारा मारे जाने का संकट आ गया है, और आकाशवाणी के शब्दों में से ही देवकी के प्राणों की रक्षा का उपाय ढूंढते हुए वसुदेव कहते हैं, संतान से भय है, संतान मैं लाकर दे दूंगा। प्रश्न आता है कि कंस वसुदेव द्वारा कहे गए इतने उदार प्रस्ताव पर विश्वास क्यों करे। सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं। श्लोक संख्या 55 में कहा गया है, श्रीशुकुवाच स्वसुर्वधान्यप्यवृत्ते कंसस्तद्वाक्यसारवेत् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। तो वसुदेव के वचनों का पापी असुर कंस जैसा व्यक्तित्व भी विश्वास करता, क्योंकि वसुदेव जैसे शुद्ध भक्त का चरित्र ही ऐसा था कि असुर कंस को भी उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास था। हमने जब पिछले स्कंद के अंतिम अध्याय में कंस के भाइयों बहनों पिता और इस प्रकार वंश परंपरा को सुना, और वही वसुदेव के कंस के परिवार से संबंधों के बारे में सुना, जहां वसुदेव और उनके छोटे भाई कंस के वंश परंपरा में कन्याओं से विवाह कर रहे हैं। वसुदेव के स्वभाव से कंस भली भांति परिचित, ये वसुदेव के वचनों पर उनका दृढ़ विश्वास था, वो संतुष्ट हो। वास्तव में आचार्य वे स्मरण कराते हैं, वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभि भी था। उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभि बजाई। उनकी सत्यता, उनके वचनों की दृढ़ता पर उनके शत्रु भी विश्वास करते हैं। यदि ये वसुदेव के मुख से निकले वचन हैं, तो निश्चित रूप से इन पर विश्वास करना चाहिए। कंस इससे भली भांति परिचित था, इसलिए यहाँ वसुदेव के कहे गए वचनों से पूर्णतया संतुष्ट है कंस। और सुखदेव गोस्वामी कहे गए इन शब्दों में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त के भीतर विद्यमान सारे अच्छे गुणों पर उनके विरोधी और शत्रु भी वास्तव में विश्वास करते। आगे तत्व के पश्चात घटनाक्रम में क्या घटित होता है, अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रशोषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। वास्तव में वो एक एक करके वसुदेव द्वारा कंस को दिए जाएंगे, इसका यहाँ आगे उल्लेख। पर देवताओं की और स्वयं ईश्वर की माता के रूप में देवकी के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, यदि कृष्ण पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो हर एक की पूजा हो जाती है। अतः कृष्ण को जन्म देने के कारण माता देवकी को सर्व देवता कहने का यहाँ
साहस किया गया, हाँ, प्रशंसापूर्ण प्रयास। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसाय आनकदुन्दुभिः अपर्यामास कृष्णेन सोनृता दधिर्बल। वसुदेव अत्यधिक विह्वल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप। जब किसी संतान का जन्म होता है और राजवंश परंपराओं में जहाँ पुत्र को राजा घोषित किया जाना होता है भविष्य में जाकर, वहाँ वैदिक पद्धति के अनुसार श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पिता विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बच्चे की कुंडली के अनुसार उसका नामकरण करके नामकरण संस्कार संपन्न कराया। वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जो 10 ये संस्कार होते हैं उनमें से नामकरण संस्कार एक है। तो यद्यपि वसुदेव द्वारा कंस को दिए जाने हैं अपने प्रथम पुत्र, तथापि उन्होंने उनका नामकरण संस्कार करके उनका नाम कीर्तिमान रखा। कहते हैं श्लोक संख्या 58 में, किम दोषहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किम धृतात्मनाम्। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। जिसे हम पीड़ादायक कहते हैं, जिसे हम कठिन कहते हैं, जिसे हम स्वयं को आनंद देने वाली अनुभवजन्य स्थिति कहते हैं। भगवान के भक्त उन सभी का भगवान के चरण कमलों पर अपनी आस्था, दृढ़ता, परतंत्रता प्रमाणित करने के लिए सरलता से त्याग कर दे। सामान्यतया जो प्रश्न हो सकता है वो ये कि देवकी की 8वीं संतान के द्वारा कंस का वध होना है, तो वसुदेव को पहला पुत्र ले जाकर देने की क्या आवश्यकता। और इसका उत्तर है, वसुदेव ने कंस को वचन दिया केवल 8वां जीव नहीं, अभी तो सारे पुत्र, सारी संतान में लाकर तुम्हें सौंप। तो असुर होने के कारण कहीं कंस को यह विश्वास ना हो जाए कि 8वां ही तो सुना था, सही तो था, दोबारा तो आकाशवाणी आएगी नहीं बताने के लिए। तो देवकी को हर प्रकार से रक्षित करने के लिए कंस को ये आश्वासन दे दिया कि जो भी संतान होगी बुला दो, देवकी को बचाने। दूसरा पक्ष कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि वसुदेव और देवकी दोनों प्रसन्न भी है कि भगवान 8वें पुत्र के रूप में उनके यहाँ जन्म लेने वाले। तो शीघ्रता पूर्वक भौतिक जगत के इस अनुक्रम में अपनी सारी संतानों को कंस को सौंपते चले जाना भगवान के अवतरण की यथासंभव शीघ्रता को पूरा करेगा। इसलिए भी देवकी और वसुदेव द्वारा प्रतिवर्ष एक संतान उत्पन्न करके भगवान के अवतरण की अवधि को और शीघ्रतर करने का प्रयास। दृष्ट्वा समत्वं तत्शौर्यं सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्नीतमब्रवीत्। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में समभाव बने रहे, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए ये कहा।
कंस द्वारा ये देखने पर कि वसुदेव अपने वचन के प्रति समभाव धारण करके दृढ़ता पूर्वक एक नवजात शिशु को यूं ही मरने के लिए दे देना कोई साधारण पराक्रम नहीं। सभ्य मनुष्य के रूप में हम सभी शिशु को जन्म देने की पीड़ा और इस जघन्य अपराध को, शिशु को जन्म के साथ ही मार दिया जाएगा, विचलित हो सकता है। कोई भी सामान्य सभ्य मनुष्य विचलित हो सकता है। कंस वसुदेव के इतने समरस आचरण से, जहां अपने प्रथम जात पुत्र को कंस के हाथों मारने के लिए सौंपते हुए विचलित नहीं दिख रहे हैं, कंस जैसे पाषाण हृदय को भी पिघला देने के लिए अत्यंत व्यवहारिक कारण। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के रूप में सुख और दुख से अविचलित रहने वाले वसुदेव जैसे महान भक्त, जो अपनी पहली संतान को कंस को देने के लिए उद्विग्न नहीं दिख रहे थे, उनकी इस दृढ़ता ने कंस विचलित हो गया। कहते हैं श्लोक संख्या 60 में, कंस कहते हैं प्रतियातो कुमारो यम न ह्यस्मादस्मि मे मयम, प्रतियातो कुमारो यम न ह्यस्मादस्ति मे भयम, अष्टमात युवयो गर्भात् मृत्यु में विहिता किल। हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मुझे तो तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित होना चाहिए, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। तो वसुदेव के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कंस भी चिंतित हो गए। नवजात शिशु को क्यों मारना? आकाशवाणी से पहले देवकी उनकी प्रिय थी। वसुदेव के प्रति वो अत्यधिक सम्मान का भाव रखते और वसुदेव की सत्य प्रियता ने कंस के क्रूर हृदय को जीत मना कर देते। और क्या वसुदेव इस पर विश्वास कर लेंगे? दुष्ट व्यक्ति के द्वारा कभी भी समत्व की, समभाव की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 11 में लिखा है, तथेति सुतमादाय ययोनक दुन्दुभि नाभ्यनन्दत् तत्वाक्यम् असत् अविजितात्मना। वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। अतः वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों में भरोसा नहीं। कालांतर में ये प्रमाणित भी होने जा रहा है। श्लोक संख्या 62 और 63 में कहा गया है, नंदाद्याये व्रजे गोपा याश्चामीशां च योषित कृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यतुस्त्रिय सर्वे वै देवता प्राय उभयो अपि भारत ज्ञातयो बन्धु सुहृदयो ये च कंसम अनुव्रता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां देवलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र, संबंधी, शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। ये हमने श्रवण किया था बिल्कुल आरंभ में, जहाँ ब्रह्मा जी को क्षीर सागर के तट पर पृथ्वी, शिव, अन्य देवी देवताओं के साथ उपस्थित होकर भगवान की पूजा आराधना करते समय अंतस्थल में स्थित परमात्मा द्वारा संदेश दिया गया कि मैं अवतरित होने ही वाला हूँ और स्वर्ग लोक के समस्त निवासी यदु और वृष्णि वंश के विभिन्न परिवारों में तथा वृंदावन में जाकर जन्मे।
इसलिए चाहे यदुवंश हो, चाहे वृष्णिवंश हो, चाहे नंद महाराज के सारे मित्र, चाहे गोप ग्वाल, भगवान के संगी सखा, ये सभी वास्तव में स्वर्ग लोक से अवतरित व्यक्तित्व हैं जो भगवान की लीला को देखने के लिए उपस्थित हुए। तो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से भक्तों को बुलाकर भगवान ने अपनी लीलाओं के प्रदर्शनार्थ ये पूरा कृत्य संपन्न कराया। आगे श्लोक संख्या 64 में कहा गया है, एतत् कंसाय भगवान् शशंशाभ्येत्य नारद भूमे भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गए। विषय आता है कि वसुदेव द्वारा प्रथम संतान को कंस के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर भी कंस ने उदारता का परिचय देते हुए तात्कालिक रूप से उसको, उस संतान को वसुदेव के यहाँ वसुदेव के साथ वापस भेज दिया। और प्रसंग आता है कि नारद मुनि वसुदेव और देवकी के इस प्रयास में कि भगवान यथाशीघ्र उपस्थित हो धराधाम पर, उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए कंस के पास जाते हैं और कहते हैं पृथ्वी पे अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्ति उपस्थित हो गए और ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी और अन्य देवताओं के संग किए गए प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने पृथ्वी पर अवतीर्ण होने का आश्वासन दिया। वास्तव में नारद भगवान के अवतरित होने की समय काल परिस्थिति की तीव्रता को बढ़ाने के लिए कंस को ये सूचित करते हैं कि भगवान अब अवतार लेने वाले हैं। भगवान के अवतार से भक्त प्रमुदित प्रफुल्लित होते हैं और असुर व्यथित होते हैं। जैसे जब किसी परीक्षा में कह दिया जाए कि कोई नकल नहीं कर सकता, सभी को अपने अपने प्रयास द्वारा किए गए उत्तरों के अनुपात में ही अंक प्राप्त होंगे, तो जिसने मेहनत कर रखी है उसे अच्छा लगता है कि ये फेयर डीलिंग है, ये उचित है। जिसने पढ़ा है वो उत्तर लिखे और उसको उसके अनुसार परिणाम प्राप्त। जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जो चीटिंग नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, क्योंकि परीक्षा पूरी पूरी सतर्कता के साथ दी जानी है, उनको यह व्यवहार उचित नहीं लगेगा। तो भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं, ये श्रवण भक्तों के लिए परम सुखदायी है, असुरों के लिए अत्यंत चिंताकारक है। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतं। अत्यधिक भयभीत होकर दुविधापूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। तो संख्या 65 और 66 में ऋषि विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववदं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगणे गृहे जातं जात महन्पुत्रं तयो अजन शंकया। नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी।
कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु न हो, एक-एक करके मार डाला। तो बिल्कुल शीघ्रता से कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि नारद मुनि के ये सूचित किए जाने पर कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शीघ्रातिशीघ्र अवतरित होने वाले असुरों से पृथ्वी के भार को कम करने के लिए। और इस क्रम में जो समस्त देवता हैं वो यदुवंश वृष्णि वंश में अपने अपने सहयोगियों के संग उपस्थित होने गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि इस श्लोक की टीका श्रील जीव गोस्वामी द्वारा जब की गई है तो उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि नारद मुनि ने कंस को ये जानकारी कैसे दी। ये घटना हरिवंश में भी वर्णित है। तो जब दैव योग से नारद मुनि कंस को देखने गए और कंस ने उनका स्वागत किया और उस क्रम में नारद ने बतलाया कि देवकी का कोई एक पुत्र विष्णु होगा और चूंकि कंस का वध विष्णु द्वारा होना है इसलिए नारद मुनि ने सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा जाए। लगेगा कि नारद मुनि ऐसा क्यों करेंगे? तो धर्म के मर्म को समझने वाली बात है। नारद मुनि का उद्देश्य था कि इन संतानों की हत्या करने से कंस के पाप कर्म बढ़ेंगे और शीघ्र ही उसे मारने के लिए कृष्ण अवतरित हो। नारद मुनि का ये भी संकेत था कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते और अजन्मा कहे गए हैं और कंस द्वारा देवकी और वसुदेव से उत्पन्न सारे शिशुओं को मारने के प्रयास में कंस विष्णु का वध तो नहीं कर पाएगा। तो कथा तो हम सभी को पता है सरलतम रूप में कि भगवान ने कंस को अंततः मारा है। कंस भगवान को जीव रूप शिशु के रूप में देखकर मारने में भी प्राप्त ही नहीं कर पाया तो असफलता प्राप्त कर। इसलिए नारद धर्म के मर्म को समझने वाले जो अन्य शिशु जन्म लेंगे और जिनका वध होगा कंस के हाथों उनकी प्रारब्ध की गति में ऐसा ही लिखा है। तो यदि हम विचार करें नारद मुनि के द्वारा जो अत्यंत चतुरता पूर्वक व्यवहार किया गया जिससे कंस के पाप कर्म और बढ़े और भगवान के आने की समयावधि और घट जाए वो यहाँ प्रस्तुत की गई। अंतिम 3 श्लोक है इस अध्याय की। श्लोक संख्या 67 में मातरम पितरम भ्रातरन सर्वांच सूयधस्तथा घ्नन्ति य असुत्रिपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि। इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा प्रायः सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी यहाँ तक कि अपनी माता भाई पिता या मित्र का भी वध कर सकते हैं। राजवंश की कथाएं भरी हुई हैं इन घटनाओं से जहां अपने शत्रुओं के अंधाधुंध वध की बात तो परे कई बार अपने संबंधियों मित्रों का भी वध केवल इस आधार पर कर दिया जाता है कि हमारी भोग वृत्ति की क्षुण्णता बनी रहे। श्रील प्रभुपाद मुगल वंश से औरंगजेब की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उल्लेख करते हुए बताते हैं कैसे अपने भाइयों और भतीजों को मारकर पिता को बंदी बनाकर औरंगजेब अपने आप को उच्चतम पद पर सुशोभित बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील। किसी भी जीव व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य उसके वंशजों को प्रभावित करता है। औरंगजेब का यहाँ कृत्य हमें पता है और औरंगजेब की वंशावली का उसके पश्चात क्या शुरू हुआ ये भी हमें विदित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का आचरण करते हुए भगवान की योजना में सहायक बनने के लिए स्वयं को उद्यत करते हुए
श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि इतिहास में वो अमर और यश का भागी नहीं बना जिसने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्दोष जनों को पीड़ित किया, अपितु जो केवल कर्तव्य के निर्वहन के लिए भगवान की योजना में सहायक बनने के लिए स्वयं को तत्पर रखे, यशोगाथा उनके लिए बनाई गई है। श्लोक संख्या 68 में आत्मानम इह संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमिम यदुभि सव्यरुध्यत। पूर्व जन्म में कंस कालनेमि नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगे। तो यहाँ पर कंस को इस सूचना कि वो कालनेमी रह चुके हैं और पूर्व में विष्णु द्वारा उनका वध किया गया है और वही विष्णु अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में अवतरित होने जा रहे हैं और उनकी योजना में सहायता करने के लिए अन्य देवी देवता भी यदुवंश और वृष्णि वंश में उपस्थित हुए हैं। कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने, और हमने देखा है जो व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति के हैं वे भगवान से शत्रुता रखते हैं, असुर कहलाते हैं। असुर जो सुर जैसा आचरण ना करे वो असुर है। और तत्पश्चात इस शत्रुता के कारण जन्म जन्मांतर असुर योनि में असुर परिवार में जन्म लेकर घोर अंधकार में नरक के द्वार तक। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 69। उग्रसेनम च पितरम उग्रसेनं च पितरं यदु भोजान्धकाधिपम् स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबल। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज तथा अंधक वंशों का राजा था, बंदी बना लिया और शूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाया। तो कंस की दुष्टतापूर्ण प्रवृत्ति को उद्घाटित किया गया है कि किस प्रकार यदु भोज और अंधक वंश के राजा के रूप में स्वयं के पिता को कंस ने इस प्रकार बनाया। तो कंस के पिता का नाम उग्रसेन है और जिनके लिए यहाँ पर लिखित है कि उन्होंने अपने आप को सुखी करने के लिए पिता तक को बंदी बनाने से कोई कोताही नहीं की, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नवजात शिशु का वध नहीं करेंगे। इसका वसुदेव को संशय था और ये संशय अपने आप में उचित है। अध्याय यहाँ पर एक प्रकार से समाप्त हो रहा है। इस अध्याय के संबंध में कुछ अतिरिक्त टिप्पणियां श्रील प्रभुपाद के द्वारा व्यक्त किए गए इस कथानक के क्रम में करीब 13-14 अंतिम पृष्ठों में पुस्तक में उपलब्ध है। अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी इसको श्रवण और पठन कर सकते हैं। जहाँ अध्याय 2 आत्मा के परिचय के बारे में जो बताया गया है भगवत गीता में, उसके बारे में यहाँ उल्लेख है। भगवान के अवतरण के क्रम में तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तत्पश्चात बलराम, संकर्षण, इनकी क्रमावली को यहाँ उल्लेख किया गया है। और अंत में जाकर जहाँ
अ, वंशों की बात आती है, वहां स्कंद 9 में जहाँ कार्तवीर्य अर्जुन और यदु वंशावली का उल्लेख है, उसको पुनरावृत्ति के क्रम में बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में व्यक्त किया गया। अंतिम कुछ पंक्तियों में श्री प्रभुपाद कहते हैं, खोज शब्द का एक अर्थ होता है युद्ध कर। खोज शब्द से जुड़े कंस के जीवन में, क्योंकि कंस के गुणों की प्रशंसा करते हुए वसुदेव उनको भोज वंश का उत्तराधिकारी कहते हैं। और भोज का जो द्योतक है, उस वंश का जो परिचय है वो ये कि ये एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले जीव है। तो ये कंस के अपयश के लक्षण के संबंध में व्यक्त किए गए हैं। क्योंकि यदि हम स्मरण करें तो कंस और देवकी वास्तव में चचेरे भाई बहन कहे जाए, इसलिए देवकी को गुह्यत संबंधी कहा गया। और जब वसुदेव ने विचार करके कंस को आकाशवाणी से भयभीत न होने के लिए आश्वासन दिया, तो कंस के लिए भी यहाँ ये अतिरिक्त टिप्पणी में ये विषय आया है कि कंस के लिए भी यह व्यवहार में उचित ही रहा कि चचेरे भाई बहन है, चाचा की लड़की है, यदि वध कर दिया तो परिवार के अन्य सदस्यों में भी युद्ध छिड़ सकता है, इससे अनेक लोगों की जाने जाएंगी। और वसुदेव के वचनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, ये पूर्व परिचय के कारण उन्हें ज्ञात था। तो वो क्रम व्यवस्था वहां उस प्रकार स्थापित हो गई। तो अनेकों विषयों पर ये अतिरिक्त टिप्पणियां हैं। एक और जो देवकी के 6 पुत्रों के संबंध में कथा आती है, उसको यहाँ प्रस्तुत करते हुए अतिरिक्त टिप्पणी में कहा है कि पूर्व जन्म में जब कंस कालनेमी नामक असुर था तो उसके 6 पुत्र थे, हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुर मर्दन तथा क्रोधहंता। और ये षड गर्भ कहलाए। तो ये सभी बलशाली थे, युद्ध कला में निपुण थे। और इनके द्वारा अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का उपक्रम किया गया। और वहां ब्रह्मा जी द्वारा प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया गया था कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण या मनुष्य अथवा अपनी तपस्या में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा न मारे जा सके। तो ब्रह्मा जी इन षड गर्भों के मनोभाव को समझ गए थे और उन्होंने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी, अर्थात उन्हें वर दे दिया। पर जब हिरण्यकशिपु जिन्हें यह ज्ञात हुआ तो उन्हें अपने पौत्रों पर अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरा पूजन छोड़कर तुम ब्रह्मा की पूजा करने के लिए गए। मैं अब तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं। तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम छहो देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस द्वारा मारे जाओगे। तो इस श्राप के कारण हिरण्यकशिपु के ये पौत्र देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। कंस द्वारा उनका वध होना पहले से सुनिश्चित था, भले ही पूर्व जन्म में वह उनका पिता ही क्यों न रहा हो। तो यहाँ लिखा गया है कि हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 2य अध्याय में ये कथा मिलती है। तो वैष्णव तोषणी टीका एक अन्य स्थान है जिसके अनुसार कीर्तिमान नामक देवकी का पुत्र, जो ये प्रथम संतान यहाँ पर कही गई है, वो तीसरा अवतार था। पहले में वो मरीचि का पुत्र स्मर था और दूसरे में वो कालनेमी का पुत्र बना। और अब तीसरे अवतार में वो स्वयं को इस गति से
अवरुद्ध कर पाया, जन्म मृत्यु की इस गति से अवरुद्ध कर पाया है, अपने आप को मुक्त करा पाए। तो माता देवकी से प्रार्थना की है, उनके गर्भ में स्वयं को उपस्थित कर मुक्ति की प्रार्थना की गई है कीर्तिमान के द्वारा, जो यहाँ कालांतर में फलीभूत हुई। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि किसी भी विषय वस्तु में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए या अन्य जानकारी के साथ आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।